अगर आपने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB 2019-20 सीरीज 8 में इन्वेस्ट किया था तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। आज से इस बॉन्ड का प्रीमेच्योर रिडेम्पशन शुरू भी हो गया है और RBI ने इसका रिडेम्पशन प्राइस लगभग 14,170 रुपीस प्रति यूनिट तय किया है। लेकिन क्या अभी बॉन्ड बेच देना सही रहेगा और क्या इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है? आइए जानते हैं पूरा मामला डिटेल में। दरअसल RBI ने SGB 2019 और 20 सीरीज 8 के इन्वेस्टर्स के लिए समय से पहले रिडेम्पशन की सुविधा खोल दी है। ये बॉन्ड 21 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और अब 5 साल पूरे होने के बाद इसके तहत प्रीमेच्योर रिडेम्पशन का विकल्प उपलब्ध है। हालांकि पैसे निकालने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी, टैक्स रूल्स और इंटरेस्ट तीनों से जुड़े नियमों का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से इन्वेस्टर्स प्रीमेच्योर रिडेम्पशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का टोटल टेन्योर लगभग 1 साल का होता है, लेकिन RBI के नियमों के मुताबिक इन्वेस्टर 5 साल पूरे होने के बाद तय की गई इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख पर समय से पहले बॉन्ड भी रिडीम कर सकते हैं। और इस बार SGB 2019 और 20 सीरीज 8 के लिए RBI ने 21 जुलाई 2026 को प्री मेच्योर रिडेम्पशन डेट तय की है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर अपने बॉन्ड रिडीम करना चाहता है तो उससे उसी बैंक, डाकघर, SHCIL या ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए आवेदन करना होगा जहां उसने बॉन्ड खरीदा था। अब आगे बात करते हैं रिडेम्पशन प्राइस की। RBI ने इस बार 14,170 रुपीस पर यूनिट का रिडेम्पशन प्राइस तय किया है। ये कीमत 16, 17 और 20 जुलाई को 999 प्योरिटी वाले गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस के एवरेज के आधार पर तय की गई है, जिसे इंडियन बुलियन या फिर ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA पब्लिश करता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये बॉन्ड जारी हुआ था तब इसकी कीमत लगभग 4,016 रुपीस पर ग्राम थी। वहीं ऑनलाइन अप्लाई और डिजिटल पेमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को ये लगभग 50 रुपीस पर ग्राम की छूट भी मिली थी, जिससे उनकी परचेज प्राइस लगभग 3,966 रुपीस पर ग्राम रह गई थी। अब सवाल ये है कि क्या अभी बॉन्ड रिडीम कर देना चाहिए? बता दें अगर आप अभी रिडीम करते हैं तो आपको तय रिडेम्पशन प्राइस के हिसाब से भुगतान मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। और अगर आप बॉन्ड को रिडीम नहीं करते हैं तो इसे जनवरी 2028 में मैच्योरिटी तक होल्ड भी कर सकते हैं और तब तक हर 6 महीने पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। और अब आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी टैक्स रूल्स की। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार अगर किसी इन्वेस्टर ने SGB को मूल इशू के समय खरीदा है और मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो रिडेम्पशन पर होने वाला कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर मैच्योरिटी से पहले प्रीमेच्योर रिडेम्पशन चुनता है तो कैपिटल गेन पर टैक्स लागू होगा। और इसी तरह अगर बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदा गया है तो मैच्योरिटी पर भी कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा और टैक्स रूल लागू भी होंगे। इसलिए रिडेम्पशन का फैसला लेने से पहले ये जरूर जांच लें कि आपने बॉन्ड कब और किस तरीके से खरीदा था। यानी कि SGB 2019 और 2020 सीरीज 8 के इन्वेस्टर्स के लिए समय से पहले पैसे निकालने का विकल्प खुल चुका है और मौजूदा रिडेम्पशन प्राइस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले काफी अधिक है। लेकिन केवल रिटर्न देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। इंटरेस्ट और टैक्स दोनों पहलुओं को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर आपने इस सीरीज में इन्वेस्ट किया है तो प्रीमेच्योर रिडेम्पशन का विकल्प चुनने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड, टैक्स लायबिलिटी और फ्यूचर की जरूरतों का आकलन जरूर कर लें। कई मामलों में मैच्योरिटी तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। इसलिए अंतिम फैसला लेने से पहले सभी नियमों को अच्छी तरह से समझना और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइस लेना बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने भी इन्वेस्ट किया है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए पैसे को फॉलो जरूर करें।